हेलो फ्रेंड, मैं नीरज कुमार। वेलकम टू माय चैनल नीरोबिन क्लासेस में। तो फ्रेंड, पिछले क्लास में हमने बायोलॉजी का पार्ट 1 डाले थे। अभी हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। जिसका शुरुआत करते हैं। सवाल है, कोशिका की खोज किसने किया और कब? तो कोशिका की खोज किसने किया और कब? तो कोशिका की खोज फ्रेंड कितना रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका की खोज के बारे में प्रकाशित किया था। अगला सवाल है, जीवित कोशिकाओं के अंदर के संघटक का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवित कोशिकाओं के अंदर के संघटक का अध्ययन सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। अगला है, केंद्रक की खोज किसने किया था? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जीवदर की खोज किसने किया था? डुर्जार्डिन ने किया था। जीवदर की खोज डुर्जार्डिन, लेकिन इसका नामकरण जो था वो पुरकिंजे ने किया था। देखिए फ्रेंड, हमेशा एग्जामिनेशन जीवदर की खोज डुर्जार्डिन ऑप्शन ना देकर पुरकिंजे ही देता है, इसलिए दोनों याद रखना जरूरी है। अगला सवाल है, किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? उत्तर हो जाएगा बीरचो। किसने कहा था? बीरचो ने कहा था कि नई कोशिकाओं का का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, तो बीरचो। अगला है, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का खोज किसने किया? वाल्डेयर ने किया था। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का नामकरण किसने किया था? अस्चिम्पर इसका नाम था। क्या नाम था? अस्चिम्पर। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज किया है डी डुवे ने किया था। किसने किया? डी डुवे ने किया था। डी डुवे ने किया था। अगला है, राइबोसोम की खोज किसने किया? तो जीई पायलट ने किया था। जीई पायलट ने किया था। अगला सवाल है, तारकाय का नामकरण किसने किया था? तो बोबोरी टी बोवेरी ने इसका नामकरण किया था। किसका? तारकाय का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान तथा नामकरण इसका बेंडा ने किया था। खोज किसने किया था? रिचर्ड अल्टमान ने किया था। अल्टमान ने किया, लेकिन नामकरण कहेगा तो बेंडा ने किया था। किसने किया था? बेंडा ने। एक कोशिकीय जीव हो, एग्जामिनेशन हमेशा एक कोशिकीय जीव दे देता है। 4 गो ऑप्शन, अमीमा, पैरामीशिया, जीवाणु, एक और कुछ पौधा का नाम दे देगा, जिसमें कहेगा इनमें से कौन एक कोशिकीय नहीं है। कभी कहेगा 4 गो ऑप्शन देगा, इसमें कौन एक कोशिकीय है। तो इसलिए याद रखें, अमीमा एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। अगला सवाल है, सबसे छोटी कोशिका जिसका नाम है सबसे छोटी कोशिका जो जीवाणु में आता है, माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। इसका पूरा नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा इसका सबसे छोटा कोशिका है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोन होता है। लेकिन सबसे लंबी कोशिका की बात कहेगा तो तंत्रिका तंत्र होगा। सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। अब कहेगा सबसे बड़ी कोशिका, लंबी या बड़ी में देखो, सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडा, जिसका माप कितना? 170 mm होता है। कितना होता है? 170 mm होता है, सबसे बड़ी है। अब शुतुरमुर्ग हमेशा दक्षिण अफ्रीका की तरफ या अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। लेकिन अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे स्लाइडेन एवं सलान। स्लाइडेन जो जर्मनी के वनस्पति विज्ञान थे, लेकिन जंतु विज्ञान थी के रहने वाले थे, जर्मनी का जो स्वान थे। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। कब? 1838 में, 1839, दोनों मिल के कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कुछ अंतर बताएं। तो फ्रेंड, यूकैरियोटिक कोशिका कहे तो जो प्रोकैरियोटिक जो प्रारंभ में हुई थी कोशिका का निर्माण, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी प्रीमिटिव यानी प्रारंभिक कोशिका को प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें बहुत सारा चीज़ नहीं पाया गया था। और यूकैरियोटिक में सारा चीज़ पाया गया। इसमें किसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें
बहुत सारा चीज़ है इसमें नहीं है, इसमें है। तो ये है जो नवीनतम है कोशिका, तो यूकेरियोटिक कहलाता है। प्रारंभिक कोशिका को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। आते हैं कोशिका संरचना कैसा है, इसके बारे में देखते हैं। कोशिका की संरचना, इसको समझते हैं। देखिए, एक कोशिका है, दोनों, एक जंतु कोशिका है और एक पादप कोशिका है। इसको देखते हैं। कहता है कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ये देखिए कोशिका है, पूरा सेल है। क्या है ये, देखिए सेल है, इसको सेल कह सकते हैं। पूरा भाग को हम लोग सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल, CLL, सेल कहेंगे। ये पूरा कोशिका सेल है। इनमें से देखिए राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, एक ये भाग को केंद्रक कहा जाता है। यहाँ केंद्रिक, इसके अंदर एक केंद्रिका पाया जाता है, केंद्रिका है। एक कोशिका द्रव, इसके अंदर रस प्रकार के पाया जाता है जो कोशिका द्रव है। इस सभी को मिलाकर इस इनर पार्ट को, ये सारा चीज को मिलाएंगे तो कोशिकांग का निर्माण होगा। तो ये है जंतु कोशिका, ये है पादप कोशिका। जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर भी पूछता है। तो देखिए इसको अध्ययन करते हैं, दोनों को अध्ययन करते हैं। जंतु कोशिका के बाहरी भाग को कोशिका झिल्ली की बनी होती है। जंतु कोशिका के बाहरी भाग किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है। लेकिन पादप कोशिका में देखा जाए तो इनर पॉइंट, बाहर आउटर पॉइंट जो होता है, देखिए ये बाहर, ये भाग जो बनी होती है ये कोशिका भित्ति की बनी होती है। तो यहीं पे अंतर बच गया। कहेगा पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, किसके कारण, तो इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें अब्सेंट रहता है। ये हो गया। दूसरी बात, राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, लाइसोसोम इसमें भी पाया जाता है, लाइसोसोम इसमें भी, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी, केंद्रक इसमें होता है, इसमें केंद्रक होता है। लेकिन इसमें केंद्रिका नहीं होता। इसमें क्या होता है, केंद्रिका नहीं होता। रिक्तिकाएँ होती है, इसमें होती है, लेकिन इसमें रिक्तिकाएँ नहीं होता, इसमें रिक्तिकाएँ नहीं होती है। यहाँ भी एक अंतर है। गोल्जी उपकरण इसमें होता है, गोल्जी उपकरण होता है, इसमें भी गोल्जी उपकरण होता है। जंतु कोशिका में हो गया। अब देखिए कोशिका द्रव इसमें भी, कोशिका द्रव इसमें भी। और इसमें देखिए कॉमन क्या है फ्रेंड, हरित लवक, क्लोरोफिल, हरित लवक इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। ये भी एक अंतर हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से याद रखिएगा तो तुम्हें याद तुरंत हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड ये एग्ज़ाम के लिहाज से बायोलॉजी का कोशिका से संबंधित बहुत सवाल पूछता है, लोगों फंसता है, इसलिए कर इसे ध्यान से पढ़े फ्रेंड। और यदि कोई भी तैयारी करते हैं तो इस चैप्टर से देखिएगा, सवाल हमेशा आते रहता है, इस चैप्टर से सवाल आते रहता है। हमने पार्ट 1 डाले, ये पार्ट 2 डाल रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ये VVI सवाल लिख कर ला रहे हैं डेली फ्रेंड, और हम इसी तरह से पूरा बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे। और सारा प्रश्न, कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, सारा प्रश्न इसी में से रहेगा, जितना हमने डाल देंगे वीडियो में उसी में से रहेगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। शायद एक आध क्वेश्चन फ्रेंड वो कभी कहीं से भी डाल देता है अपने दिमाग से, जो लोग समझ नहीं पाता। अगर समझ के पढ़िएगा, आप किताब भी पढ़िए, इसके साथ ये नहीं कि इसी को ही, किताब को भी पढ़ सकते हैं। यह VVI प्रश्न है, अपने अनुभव के साथ ही इसमें डाले हैं हमने। कई एग्जामों को देखते हुए इसको, इस साल प्रश्न को डाले हैं।